दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना बेहद ही जरूरी होता है। बिना धैर्य के आप न तो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और न ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। सफल होने के लिए जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन यदि आप में धैर्य की कमी होती है तो आप उस कार्य को बीच में ही करना छोड़ देते हैं। ऐसे में सफलता आपसे दूर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आप 1 या 2 दिन में तैरना नहीं सीख सकते हैं। एक अच्छा तैराक बनने के लिए आपको समय लगता है। अब यदि आप तैरना शुरू करते हैं और आप शुरुआत के 2 या 3 दिन में तैरना नहीं सीखते हैं तो आप तैरना ही बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कभी भी तैरना नहीं सीख सकता हूं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। लेकिन यदि आप तैरना सीखने से पहले ही सोचते हैं कि मुझे कम से कम 1 महीने के लिए अच्छे से तैरना सीखना होगा, तब जाकर के तैरना आएगा, तो ऐसे आपके अंदर धैर्य आ जाता है। दोस्तों, धैर्य के बारे में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। गांव के एक व्यक्ति को गड्ढा खोदने के लिए बोला गया। जब वह गड्ढा खोदने लगा तो 15 फीट का गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नजर नहीं आया। उसने परेशान होते हुए कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, मुझे दूसरी जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता है तो वहां पर 20 फीट का गड्ढा खोदने के बाद में वह व्यक्ति वापस से अपना धैर्य खो देता है और सोचता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो मुझे अलग जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति गांव के किसी कोने में तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और वहां पर 25 फीट का गड्ढा खोद देता है, लेकिन फिर भी उसको पानी नहीं मिलता है। आखिर में वह व्यक्ति अपना धैर्य पूरी तरह से खो देता है और सोचता है कि अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता है। तब मायूस होकर उसने गड्ढा न खोदने का निश्चय किया और अपनी असफलता को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उस गांव का एक अन्वयकति आता है और एक जगह पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति ने लगातार 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसको पानी मिल गया। इस तरह से पहला व्यक्ति 3 अलग अलग जगहों पर कुल 60 फीट गड्ढा खोदता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। परंतु एक व्यक्ति धैर्य के साथ सिर्फ एक जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको पानी मिल जाता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सही दिशा में धैर्य के साथ मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी में यदि वह व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोद लेता तो शायद उसको पानी मिल सकता था, लेकिन उसको असफलता मिलने की वजह से उसने अपना धैर्य खो दिया और बार बार अपने स्थल को बदलता रहा। दोस्तों, इसी तरह से हम अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस कार्य को धैर्य की कमी से बीच में ही करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको सफलता नहीं मिलती। आखिर में दोस्तों, जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब्र या धैर्य ही सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप धैर्य नहीं रख पाते हैं और उस परिस्थिति में आप गलत कदम उठा लेते हैं जिसका आपको भविष्य में काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अपने जीवन में धैर्य बढ़ाने के हम आपको 5 ऐसे अचूक तरीके बताने वाले हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आप आसानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रख सकते हैं। 1. खुद को समय देना शुरू करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के लिए हर समय हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्से की भावना बढ़ने लग जाती है, और जहां पर अत्यधिक गुस्सा होता है वहां पर धैर्य नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए और खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जितना आप खुद को समझते चले जाते हैं उतना ही आपके अंदर धैर्य आना शुरू हो जाता है और गुस्सा कम होता चला जाता है। जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों को अच्छे से समझना है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह के विचार आते हैं। यदि आप खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य बढ़ने लग जाता है। 2. सकारात्मक सोच रखें। आज के समय में हम सभी के आसपास का वातावरण ऐसा हो चुका है जहां पर सिर्फ नकारात्मकता फैली हुई है। हर किसी की सोच स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो ऐसे में यदि आप भी अपने अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप में धैर्य की कमी होती है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी भी दूसरों के फायदों के बारे में नहीं सोचता है, वह सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता है, और ऐसी सोच के साथ आप कभी भी अपने अंदर धैर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति से दूर रहते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच को रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य आने लग जाता है। 3. कंट्रोल के बाहर चीजों को सोचना बंद करें। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है।
जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप उस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना होता है। आपको पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन कार्य करना हमारे हाथ में होता है। यदि आप अपने अंदर ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप में धैर्य आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर की चीज़ों को सोचने से सिर्फ हमको टेंशन होती है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसीलिए दोस्तों, कंट्रोल से बाहर चीज़ों को सोचना बंद करो और अपने कार्य पर फोकस करें। 4. लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप लक्ष्य को पूरा करने के बाद चाहते हैं, बल्कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के परिणाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आपको हर समय अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकते हैं और जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को धैर्य के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस होती है, ना कि उस लक्ष्य का परिणाम होता है। 5. शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है उस इंसान में कभी भी धैर्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम शांत बना रहता है। शांत दिमाग से आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को निश्चित ही पूरा करते हैं। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।